हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इंसानी नस्ल एक नए दौर में दाखिल हुई। अल्लाह ताला ने इब्तिदा से ही इंसान को अकेला नहीं छोड़ा। हर दौर में उसकी रहनुमाई के लिए नबी और रसूल भेजे ताकि इंसान गुमराही से बचकर सीधी राह पर चले। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद अब अगली कड़ी थी एक ऐसे नबी की जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहले लिखना सिखाया, सिलाई शुरू की, सितारों का इल्म हासिल किया और इंसानियत को फ़िक्र और अमल का मफ़हूम दिया। उनका नाम था हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस का असली नाम अखनूख था। आपका नसब हज़रत शीस के जरिए हज़रत आदम से जुड़ता है। आप नबूवत के लिहाज से दुनिया के चौथे नबी हैं। आदम, शीस, अनुश, किनान, महलैल, इदरीस, अखनूख। आपका द्वार हज़रत आदम की वफ़ात के बाद का था, जब इंसानी आबादी फैल चुकी थी, लेकिन उसमें बुराइयां भी दाखिल हो चुकी थी। शैतान ने इंसानों को गुमराह करने का सिलसिला जारी रखा और लोग धीरे धीरे बुतपरस्ती, झूठ, धोखा और गुनाह की तरफ बढ़ने लगे। इसी नाजुक वक्त में अल्लाह ने अपने खास बंदे को नबूवत अता की ताकि वो गुमराह कौम को फिर सीधी राह दिखा सके। हज़रत इदरीस को तकरीबन 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। जब आपको नबूवत मिली, उस वक्त इंसानी आबादी का बड़ा हिस्सा इराक, मिस्र और आसपास के इलाकों में आबाद था। आपने लोगों को बुराइयों से रोका, अल्लाह की याद दिलाई और दीन की दावत दी। लेकिन हर नबी की तरह आपको भी मुखालिफत का सामना करना पड़ा। बहुत से लोग बुत परस्त बन चुके थे और अल्लाह के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। आपका पैगाम सादा था लेकिन दिलों को हिला देने वाला। ऐ लोगों, अल्लाह को एक जानो, उसी से डरो, उसी से मोहब्बत रखो और उसी की इबादत करो। जुल्म छोड़ो, धोखा छोड़ो और इंसाफ की राह अपनाओ। हज़रत इदरीस को अल्लाह ने कई खासियतों से नवाजा था। आपने सबसे पहले लिखना शुरू किया। अल्लाह ने आपको इल्मुल कलम अता किया, जिससे आपने तख्ती और कलम से लिखना सिखाया। आपने इंसानियत को कपड़े पहनना सिखाया। उससे पहले लोग जानवरों की खाल या पत्तों से तन ढकते थे। हज़रत इदरीस ने सुई और धागा बनाकर पहली बार कपड़े सीना सिखाया। आपको सितारों की चाल, मौसम और वक्त का अंदाजा लगाने का इल्म भी अता किया गया था। लोग आपसे मौसम और साल का हिसाब जानने के लिए मशवरा लेते थे। आप अल्लाह की इबादत में डूबे रहते। आपकी इबादत इतनी गहरी होती कि कभी कभी रात दिन एक हो जाता और आप सिर्फ अल्लाह की याद में खोए रहते। आपकी उम्मत धीरे धीरे दुनिया में मशहूर हो रही थी, लेकिन उनमें से कई लोग गुमराह भी हो गए थे। आपने उन्हें बार बार समझाया। आपने उनसे कहा कि दुनिया एक धोखा है, असल जिंदगी आखिरत की है। जो दुनिया के पीछे भागेगा वो आखिरत से महरूम हो जाएगा। आपने हलाल रोजी कमाने की तालीम दी, मेहनत की अहमियत बताई और अपने अमल से मिसाल पेश की। आपके साथ चलने वाले लोग फरमाबरदार कहलाए और जिन्होंने आपकी मुखालिफत की वो नाफरमान। हज़रत इदरीस पहले नबी थे जिन्होंने अपने मानने वालों को हथियार उठाने की इजाज़त दी। जुल्म और फसाद के खिलाफ उन्होंने अपनी उम्मत को तालीम दी कि जुल्म सहना भी गुनाह है अगर उसमें इंसाफ का रास्ता हो। आपने फसादी लोगों के खिलाफ जिहाद किया और उनको शिकस्त दी। आपकी रहनुमाई में उम्मत तरक्की करती गई और इल्म, अमल, हुनर, मेहनत, इंसाफ हर चीज में निखार आने लगा। कुरान में हज़रत इदरीस का तज़किरा 2 बार आता है। पहली जगह किताब में इदरीस का जिक्र करो, बेशक वो सच्चे नबी थे, हमने उन्हें ऊंची जगह बुलंद किया। दूसरी जगह इदरीस और जुल्किफ्ल को भी हमने नबूवत दी। ये सब सब्र करने वाले थे और हमने उन्हें अपनी रहमत में दाखिल किया। बेशक वो नेक लोगों में से थे। हज़रत इदरीस को एक ऐसा शर्फ हासिल था जो बहुत कम नबियों को नसीब हुआ। अल्लाह ने उन्हें जिंदा आसमानों की तरफ बुलंद किया। जब आप अल्लाह की इबादत में मग्न होते तो अल्लाह की तरफ से फरिश्ते आते और आपको जन्नत की खुशबू महसूस होती। रिवायतों में आता है कि आपने हज़रत जिब्राइल से इल्तिजा की कि मुझे आसमानों की सैर कराई जाए। अल्लाह ने इजाज़त दी और जिब्राइल आपको लेकर आसमानों की तरफ निकल पड़े। हज़रत इदरीस की नबूवत और रहनुमाई के दौरान अल्लाह ने उन्हें एक खास नज़र दी, आसमानों की सैर का इनाम। जब आप अल्लाह की इबादत में मग्न होते तो आपकी रूह को एक गहरा सुकून और ताजगी मिलती। एक दिन हज़रत जिब्राइल आपके पास आए और कहा
हजरत अब तुम्हें बुलाया गया है कि तुम मेरी इबादत की जगहों और मेरे फरिश्तों से मुलाकात करने के लिए हमारे साथ आसमानों की यात्रा करो। आपने खुशी खुशी उनकी बात मान ली। तब आपने अपने सबसे करीबी साथी को अलविदा कहा और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ पहले आसमान की ओर उड़ान भरी। पहले आसमान पर पहुंचते ही फरिश्ते आपके स्वागत के लिए मौजूद थे। उन्होंने आपके सामने अल्लाह की इबादत की, मिसालें पेश की और आपने उनकी हिम्मत और लगन को सराहा। वहां की हवाओं में जन्नत की खुशबू थी और सितारों की चमक आपको एक नई दुनिया की सैर करवा रही थी। जिब्राइल के साथ आपने दूसरे और तीसरे आसमान की भी सैर की। हर आसमान पर आपकी इज्जत बढ़ती गई और फरिश्ते आपको सलाम करते। तीसरे आसमान पर एक विशेष महल था जहां अल्लाह की एक खास नजर रहती थी। आपको वहां कुछ ऐसी बातें बताई गईं जो दुनिया के इंसानों को अभी तक मालूम नहीं थी। चौथे आसमान पर पहुंचते ही अल्लाह ने आपको एक ऐसा मकाम अता किया जहां आपकी रूह को सुकून मिला। वहां से आप नीचे जमीन पर नजर डालते तो इंसानियत के हालात देखकर आपकी आंखें नम हो जाती। यहां आपकी रहनुमाई और दुआओं का असर महसूस होता था। अल्लाह ने आपको बुलंद मकाम दिया क्योंकि आपकी जिंदगी ने लोगों को नई राह दिखाई थी। आपने जन्नत के नज़ारे देखे जहां हर तरफ हरियाली, फूल, मीठी नदियां और खुशबू फैली हुई थी। फरिश्ते आपको उनके हुक्मों की तालीम देते और अल्लाह की इबादत में आपकी मदद करते। ये सैर इतनी खूबसूरत और मन को छू लेने वाली थी कि आपने सोचा कि क्या इसी हाल में रहना हमेशा के लिए मुमकिन होगा। हालांकि आपको आसमानों की बुलंदी मिली, मगर जमीन पर भी आपको जिम्मेदारियां पूरी करनी थी। आपकी जिंदगी का आखिरी वक्त आया जब आपने लोगों को आखिरी दुआएं और नसीहतें दी। ये मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह से डरिए, उसका हुक्म मानिए और नफसानी ख्वाहिशों से बचिए। दुनिया की मोह माया में न पड़ो, क्योंकि असली जिंदगी वही है जहां हमारी रूह सुकून पाती है। आपकी आखिरी दुआ में आपके लिए जन्नत का दरवाजा खुला और आपकी रूह को अल्लाह के हवाले कर दिया गया। हजरत इदरीस को अल्लाह ताला ने बहुत सारे इल्मों और हुनरों से नवाजा था जो उस दौर के लोगों के लिए बिल्कुल नई चीजें थीं। आपने इंसान को लिखना सिखाया जिससे इंसान अपनी सोच को कागज पर उतार सके। इससे पहले सब कुछ सिर्फ जुबानी तौर पर याद रखा जाता था। लिखने की वजह से इल्म का सिलसिला बढ़ा और अगली नस्लों को भी अपना ज्ञान पहुंचाने का जरिया मिला। हजरत इदरीस ने सुई और धागा बनाने का हुनर लोगों को दिया ताकि वे कपड़े सिल सके। इससे इंसान ने अपने आप को ज्यादा सम्मान के साथ ढकना सीखा। आपने तारों की चाल और मौसम के बदलने के बारे में बताया। इससे खेती करने वाले और सागर पार करने वाले लोगों को मदद मिली। उन्होंने सितारों के जरिए दिशा पता करना सीखा। हजरत इदरीस की एक दुआ जो कुरान और हदीस में भी जिक्र है वह इस तरह थी: हे अल्लाह, मुझे नसीहत दे, मेरे दिल को रोशनी दे, मेरी नीयत साफ कर और मुझे उस रास्ते पर चला जो तुझको पसंद हो। यह दुआ उनके ईमान और खुदा से लगाव को दर्शाती है। एक बार हजरत इदरीस ने अपनी उम्मत को समझाने के लिए एक मिसाल दी कि जमीन पर चलने वाले इंसान को हमेशा अपनी मंजिल याद रखनी चाहिए, वरना वो खो जाएगा। उन्होंने बताया कि जैसे एक नाविक को समुद्र में रास्ता पता होता है, वैसे ही इंसान को अपनी जिंदगी का मकसद समझना चाहिए। हजरत इदरीस के दौर में लोग कई बुराइयों में डूबे हुए थे। झूठ, धोखा, फसाद और बुत परस्ती आम थी। आपने लोगों को हमेशा प्यार और दया का पैगाम दिया। आपने कहा, असली ताकत और इम्तिहान ये है कि हम गलत रास्ते से हटकर सही रास्ते पर चले और दूसरों को भी इस राह पर चलने की तालीम दें। आपकी उम्मत ने आपके इस पैगाम को अपनाया और समाज में इंसाफ और रहम की फिजा बनी। हर नबी की तरह हजरत इदरीस को भी बहुत से विरोधों का सामना करना पड़ा। कुछ लोग आपकी बातों को झुठलाते थे, दूसरों ने आपके खिलाफ फसाद फैलाने की कोशिश की, लेकिन आप धैर्य और हिम्मत से उनका मुकाबला करते रहे। आपने अपनी उम्मत को सिखाया कि अंधेरे में भी रोशनी की तलाश करनी चाहिए। हजरत इदरीस की मौत को लेकर कई इस्लामी और ऐतिहासिक रिवायतें मौजूद हैं। एक मशहूर बात यह है कि उन्हें अल्लाह ने जन्नत की बुलंदियों तक बुला लिया और उन्हें मौत से बचा लिया, यानी आपकी रूह आसमानों में ऊपर बुलंदी पर है। कई इतिहासकार कहते हैं कि हजरत इदरीस की मौत जमीन पर नहीं हुई, बल्कि उन्हें अल्लाह की तरफ उठाया गया। इसलिए उनका मुकाम बाकी नबियों से बहुत ऊंचा माना जाता है। लेकिन जो लोग आपकी उम्मत में रहे
वे आपके बताए हुए रास्ते पर चलते रहे, हालांकि कुछ लोग वापस बुराइयों की ओर भी लौट गए। हजरत इदरीस ने इंसानियत को जो तोहफे दिए वे आज भी हमारे साथ हैं। इल्म और हुनर, लिखना, सिलाई, सितारों का इल्म और मेहनत की तालीम, धार्मिकता, गहरी इबादत और अल्लाह की याद, सामाजिक न्याय, जुल्म के खिलाफ खड़ा होना और इंसाफ की राह दिखाना, इंसानियत की तरक्की, खुद पर भरोसा, ईमानदारी और नफसानी ख्वाहिशों पर काबू पाना। ये विरासत न सिर्फ उस दौर की उम्मत के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक रहनुमाई बन गई। हजरत नूह, हजरत इब्राहीम और हजरत मूसा अस जैसे बाद के नबी भी आपकी शिक्षाओं से प्रेरित हुए। उनके इल्म और अमल को देखकर उन्होंने इंसानियत को सुधारने की जद्दोजहद की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम में भी आपके नेक कामों की तस्दीक मिली है। आज जब हम हजरत इदरीस की जिंदगी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इल्म और ईमान का मेल ही इंसान को उन्नति और कायम रूहानी जिंदगी की राह दिखाता है। आपकी जिंदगी से यह सबक मिलता है कि बुनियादी तालीम, मेहनत और नफसानी ख्वाहिशों पर काबू पाना इंसानियत के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। हजरत इदरीस की आखिरी नसीहतें आज भी दिलों को छूती हैं। अल्लाह से डरते रहो, हमेशा नेक काम करते रहो, अपने दिल को साफ रखो और दुनिया की माया से ज्यादा अपनी आत्मा की सफाई पर ध्यान दो। उनकी जिंदगी ने हमें सिखाया कि इंसान की असली पहचान उसका इल्म, उसकी इबादत और उसके नेक काम है, न कि उसकी दौलत या ताकत। हजरत इदरीस की जिंदगी एक मिसाल है। उन्होंने इंसानियत को सिर्फ दीन की तालीम नहीं दी बल्कि इल्म, हुनर और अमल के साथ जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बनाने की राह दिखाई। आपने सबसे पहले लिखना सिखाया, सिलाई की शुरुआत की, सितारों की चाल और मौसम का ज्ञान दिया और गहरी इबादत से रूहानी बुलंदी हासिल की। आपके ज़माने की उम्मत ने आपकी रहनुमाई में तरक्की की, लेकिन शैतानी फसाद भी उतना ही बढ़ा। आपकी तालीमें आज भी इंसानियत के लिए एक रोशनी की तरह हैं। आधुनिक शोधों और इतिहास में कई बार हजरत इदरीस को एक उस व्यक्ति से जोड़ा जाता है जिसने विज्ञान और कला के क्षेत्र में पहली बार इंसानियत को कदम बढ़ाने की राह दिखाई। सिलाई की खोज का श्रेय अक्सर इदरीस से जोड़ा जाता है। लिखने पढ़ने की तकनीकें जो आज की आधुनिक सभ्यता की नींव हैं, उन्हीं की देन मानी जाती है। तारों और मौसम की जानकारी ने ज्योतिष और खगोल विज्ञान की शुरुआत की। यह सब इस बात की तस्दीक करता है कि नबी सिर्फ दीन के पैगाम नहीं बल्कि इंसानी सभ्यता के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी थे। हजरत इदरीस की जिंदगी से हम सीख सकते हैं इल्म की अहमियत। हमेशा सीखते रहो, खुद को तरक्की की राह पर रखो। ईमानदारी और मेहनत करो, लेकिन अपने नेक मकसद को कभी मत भूलो। रूहानी सफाई, दीन की तालीम के साथ अपने दिल को भी साफ रखो। दूसरों की मदद, अपने हुनर और इल्म को समाज की भलाई में लगाओ। ए अल्लाह, हमें हजरत इदरीस ऐस की तरह इल्म और ईमान की तालीम दे। हमारे दिलों को रोशन कर और हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की यह कहानी न सिर्फ एक नबी की जिंदगी का दस्तावेज है बल्कि एक ऐसे इंसान की जिंदगी है जिसने इंसानियत को नई दिशा और रोशनी दी। दोस्तों, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की ये कहानी सिर्फ एक तारीखी दास्तान नहीं बल्कि हमारी जिंदगी के लिए एक आईना है। अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा, कुछ महसूस किया, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी की सोच को बदल दे, किसी का दिल जगा दे। हमारे इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। अगली कहानी में मिलेंगे एक और नबी की जिंदगी के हकीकी सबक के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करके अपने जज्बात कमेंट में जरूर लिखिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन। अल्लाह आपको इस अमल का बेहतर बदला अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।